स्वाहा। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग सत्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और सत्य क्या है? सर्वविदित है कि सत्य एक परमात्मा ही है। उपासना पद्धति अलग अलग होती है, उसके जानने के तरीके अलग अलग होते हैं, परंतु सभी जो समझने वाले जानने वाले उस परमात्मा को जानते हैं कि वो परम सत्य है। जैसे हमारे वेदों में कहा, एकम सतविप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, उसको लोग अलग अलग तरह से मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं और सत्संग के माध्यम से वही जाना जाता है। यद्यपि वो व्यापक परमात्मा परब्रह्म जितने भी लोग हैं, खास करके भारतीय परंपरा में जिनका जन्म हुआ है, तो वो व्यवहार में भी उस बात को समझते हैं और व्यवहार करते हैं। जैसे हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो चाहे किसी अनजान जगह पे जाते हो, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो जब अभिवादन करते हैं तो नमस्कार, नमस्ते, ये अभी ये शब्द आए, परंतु पूर्व काल में इसको किसी भगवान के नाम से ही एक दूसरे को अभिवादन किया जाता था। जैसे प्रसिद्ध है कि एक दूसरे से जब मिलते हैं ग्रामवासी, अनजान लोग, तो एक दूसरे से मिलते समय कहते हैं कि राम राम जी, कोई कहते हैं सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहते हैं जय श्री कृष्ण। तो अलग अलग नाम से हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? कि उस तत्व के विषय में हमने कहीं सुना है, कहीं समझा है, कहीं जाना है और हमारे वो संस्कार में है। हम जानते हैं राम राम क्यों कहते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते। जय श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, इसको हम समझ नहीं पाते। सीताराम क्यों कहते हैं, ये भी नहीं समझ पाते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि जैसे राम है, भगवान श्री राम को ब्रह्म ही बताया, ब्रह्म ही है, वो उनका एक अवतार हुआ, उन्होंने जन्म ग्रहण किया, मनुष्य के समान हुए, परंतु उनके जो भीतर जो गुण थे, उनका व्यवहार था, उनका एक प्रकार के चरित्र था, वो विशुद्ध था। इसमें किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं था, कोई दुविधा नहीं थी, जिसको कहना चाहिए कि विशुद्ध हृदय। और वो विशुद्ध हृदय जब कोई व्यक्ति होता है तो परमात्मा के समान होता है। इसलिए हमारा समाज भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानता है। एक पारिवारिक आदर्श और एक समूह में आदर्श। भगवान राम जहाँ पर जाते हैं तो वो सबको अपने लगते हैं, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे अपने राज्य में हो। यहाँ तक कि जो पक्षी हैं जटायु, जिसको हम वानर सेना कहते हैं,
तो सबको ऐसा लगता था कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं। यही भाव जब प्रकट होता है उसको हम भगवान मानने लगते हैं और भगवान मानते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में, जिस महात्मा में, जिस विद्वान में, जिस महापुरुष में अहंता नहीं होती है, ममता नहीं होती है, अपना जो स्वरूप है वो समझता है कि मैं तो नित्य शुद्ध हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, निर्विकारी हूँ। जब ये भाव आ जाते हैं तब वो व्यक्ति, वो महापुरुष फिर उस परमात्मा को समझने लगता है। और जो सामान्य लोग होते हैं उनको वो भगवान मानते हैं। यद्यपि हम लोग देखें भगवान राम एक सामान्य एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ, उसकी पीछे की कथाएं कुछ भी हो सकती है, परंतु उनका जो जीवन था एक प्रकार से मनुष्य जैसा ही था, जैसे हम सब लोग होते हैं। उनके जो पिता महाराज दशरथ, उनको पुत्र मोह था, हमें पुत्र होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत से तप किया, अनुष्ठान किए, यज्ञ आदि किए। अब उपरांत ऐसे एक पुत्र का उनके घर में प्रकट होना हुआ और वो एक मनुष्य के समान बचपन में अपने भाइयों के साथ खेलते भी थे, गुरुकुल में भी गए और साथ साथ में वो विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और गुरुजी के कथन से ही उन्होंने जो स्वयंवर हो रहा था जो सीता जी के साथ में, वहाँ पर वो स्वयंवर में गए और केवल वहाँ पर और कोई परिवार का व्यक्ति नहीं था, एक भ्राता और एक गुरु। और जब वहाँ पर उनका विवाह निश्चित हुआ तब जाकर के आमंत्रण पत्र गया अयोध्या। तो ऐसे एक सामान्य पुरुष की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन चलता रहा और फिर जब राजा बनने का समय आया उस समय दशरथ जी के सामने जो धर्म संकट उत्पन्न हुआ उसका निराकरण बड़े सहजता से भगवान राम ने किया। और जब वो वन में गए तो जैसे वनवासी होते हैं, जैसे सामान्य लोग होते हैं, वैसे वन में उन्होंने अपना जो वचन था उसको, पिताजी के वचन को निभाने के लिए वो स्वयं वहाँ पर 12 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए वनवास गए और उसके बाद में उन्होंने वन में जा कर के फिर जो चरित्र किया, ऋषियों से मिले, सामान्य लोगों से मिले। जब सीता का हरण हुआ तो जटायु, यद्यपि कथाएं कुछ और भी हैं, परंतु जटायु से मिले, वानरों से उनकी दोस्ती हुई और उसके बाद में भगवान आगे बढ़ते गए और वही हनुमान जी मिले और फिर वहाँ पर जाकर के उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया, स्वयं नहीं किया, वो करवाया लोगों से। तो कौन सा अद्भुत कार्य था? वो था सेतु बंध। और जब सेतु बंध, जब लंका जा रहे थे उससे पहले उन्होंने, जब स्वयं हम भगवान जब कहते हैं तो उन्होंने भी भगवान की स्थापना की। कौन से भगवान की स्थापना की? तो वहाँ पर भगवान रामेश्वर की, वहाँ पर शिव जी को बहुत से लोग मानते हैं कि शिव भिन्न है, विष्णु भिन्न है, राम भिन्न है, परंतु उन्होंने ये स्थापित किया कि भगवान विष्णु भी, भगवान राम भी, भगवान शिव भी सब एक हैं। एक दूसरे के प्रति हमको आदर देना चाहिए, पूजनीय भाव रखना चाहिए। तो सत्कार्य करने के लिए जाना है, वहाँ पर विजय का मनोभाव लेके जाना है। तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, आराधना की, स्थापना की और उसके बाद में वो उन्होंने सेतु बांध करके, आज के समय में समुद्र में सेतु इस तरह का बांधना कठिन कार्य है, परंतु त्रेता युग में उन्होंने जो सेतुबंध किया, वहाँ से फिर
पुनः वो गए, लंका गए, वहाँ से जो रावण आदि का वहाँ पर संहार करते हुए और वहाँ पर पुनः वापस आ गए। तो उनका जो जीवन था वो अद्भुत जीवन था। उसके अंदर हो सकता है चमत्कार न दिखता हो, परंतु मनुष्य के समान जो गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर ईश्वर उनको माना। तो इस प्रकार से हमारे इस समाज में, हमारे परंपरा में ऐसे आदर्श पुरुष का हमेशा भगवान की तरफ पूजा होती है। उसका प्रमाण मिलता है वेदों में कि जो महापुरुष होते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इससे और आगे जाकर के बात कहते हैं कि जो ब्रह्मविद होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, वास्तविक जानते हैं, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो हमारा जो सत्संग है या हमारे जो शास्त्र हैं केवल इतना ही बताते हैं कि जो जीव है वो इस माया में लिप्त हुआ, जैसे कोई हीरा हो और वो कीचड़ में पड़ गया तो जल्दी वो दृष्टिगत होता नहीं है, नज़र में आता नहीं है, और जब उसको जल से उसको साफ किया जाता है तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका बाहर निकल आता है। तो वैसा ही ये जीवात्मा भी शुद्ध है, परंतु अनेक प्रकार के ये जो संसार के दोष है इस कारण से वो मलिनता को प्राप्त हुआ है। और शास्त्र यही कहते हैं कि उस मलिनता को दूर करने के लिए शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, शास्त्र का मनन करना चाहिए, शास्त्र का निध्यासन करना चाहिए और किसी महापुरुष से ये शास्त्र की चर्चा सुननी चाहिए, क्योंकि आदि अंत में वही सत्य है। हम लोग तो मध्य में हैं, हम लोग तो हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, तो ये तो सब चलने वाली प्रक्रिया। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये मनुष्य होने के नाते हम लोगों को उसका विचार करना चाहिए। और उसके लिए हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं। और यहाँ से भी थोड़ा आधुनिक माध्यम से भी हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि उस यथार्थ बात को हम संन्यास आश्रम के माध्यम से, यहाँ विद्वान भी आएंगे, उनके माध्यम से हम जहाँ जहाँ बहुत लोग दूर बैठे हुए हैं उनको भी, जो समीप में बैठे हैं उनको भी, सब जगह इस बात का जो एक वास्तविक तत्व की बात है वो पहुँचाने चाहिए। माध्यम बहुत अच्छे होते हैं, जिसको ग्रहण करना है ग्रहण कर सकते हैं। तो आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।